तो देखते हैं पितर को का सत्कार करना चाहिए। पितर के अर्थ देखते हैं, पितर को समझते हैं। अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागवर्षादिनुम हमीमदंत पितरो यथा भागवर्षायशत। तो देखते हैं, पहले पितर का अर्थ देखते हैं। पितर एक तरह से कह रहे हैं, ईश्वर आगे मनुष्य को देता है कि माता पिता धार्मिक सज्जन, मतलब माता पिता भी इसमें आ रहे हैं। जैसे कि माता पिता होते हैं तो माता पिता अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का करते हैं, तो वो भी पितर की उसमें आई। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने से ज़्यादा किसी पे ध्यान दे, किसी पे केंद्रित हो अपने से ज़्यादा, तो वो पितर की कैटेगरी में होता है। तो हम उनको पितर समझे कि हाँ, उन्होंने अपने को समय नहीं दिया, परंतु अपने, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने को समय न कम दे, बच्चों को ज़्यादा समय दे, अपने पुत्र इत्यादि को ज़्यादा समय दे, तो वो भी बहुत बड़ा होता है, उसका भी सत्कार। तो देखते हैं इससे कैसे अर्थ लगाए हम। एक तो पितर वह हो गए, और जिसके बच्चे सन्यासी बन जाते हैं, धर्म में चले जाते आगे, तो वो भी पितर का ही योग्य है। क्योंकि उसकी पिता की फिर एक तरह से वो होगी बड़ाई, या उसके पितर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने पे ध्यान नहीं दिया। उस पुत्र की अपना जो उनका सुख है उसको कम रख करके, अपने पर ना ध्यान रख करके समाज के कल्याण के लिए, तरह से पुत्र के कल्याण, ये धर्म के मार्ग पर जाने के लिए संन्यास। तो पितर की कैटेगरी में जो अपने पर कम ध्यान दे, दूसरों पे ज़्यादा, पुत्र पे ज़्यादा ध्यान दे, आसपास जो अपने पे कम ध्यान दे, जैसे होते हैं। अब देखते हैं पितर की कैटेगरी में तीसरे कौन आते हैं, जो हमारे होते हैं सेना, जो मतलब होते हैं आर्मी इत्यादि, जो लड़ रहे हैं, जो अपने पे कम ध्यान दे रहे हैं, जंग के मैदान में जो अपने पे कम ध्यान दे रहे हैं, अपने की अपेक्षा दूसरों को बचाने के लिए या दूसरों के लिए जो काम कर रहे हैं, अपने पे इतना कम ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी थोड़े पितर की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका भी सत्कार इसलिए तो होता है, आर्मी का कहीं जवान का सत्कार इसलिए तो होता है कि वो अपने पे कम ध्यान देता है। जो अपने पे कम ध्यान दे और किसी का ज़्यादा कर दे, अब किसी का ज़्यादा भला कर दे अपने को, तो माता पिता भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं, यथा भागम आवर्षयाध्वम, इसमें आ रहे जैसे कि पितर आराम से घास खाते हैं बैल की भांति, एक तरह से, पर हमें आनंद देते हैं। जैसे बैल हमारे लिए बहुत कुछ करता है, तो हमें भी थोड़ा उनके लिए सत्कार इत्यादि करना चाहिए। जैसे बैल आराम से अपना घास खा लेता है, तरह से इसमें कह रखें कि आनंद देने वाले बैल अपनी घास को चाहते हैं, वैसे पाओ, मतलब पहले मेहनत करेगा बैल, फिर अपना घास को आनंद खाएगा। तो हम भी कह रहे हैं कि हे पितर लोगो, आप हमारे जितना भी हमारे पे हो पाया, जितना भी हमसे गुण विभाग करके जो हम पदार्थ लाए हैं, देखिए इसमें रखे हैं ना, ओम यथायोग पदार्थों के विभाग को हम जलाए हैं, आप उनसे आनंदित भी हो। तथा आपकी जो यथा योग्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल हमको गुण विभाग प्राप्त हो। आप हम लोगों के जिस प्रकार यथा योग्य अपनी बुद्धि के अनुकूल विद्या धर्म की शिक्षा भी हमको दीजिए। जैसे पितर माता पिता या हमको कोई सिखाता है, या देखो अब देखते हैं, जो कोई सन्यासी चला गया, कहते हैं कि इसने तो कुछ किया ही नहीं तो सन्यासी बन गया। नहीं, क्योंकि वो अपने की अपेक्षा समाज का कर रहा है ना, वो एक तरह से उसने अपने पे ध्यान ही नहीं दिया, वरना वो यहाँ पर मौज मार लेता। तो उसने यहाँ अपने की अपेक्षा दूसरे पे का भला करना चाहा, दूसरे का पर ध्यान देना चाहा। तो देखिए इसमें यही तो कह रखा है कि यथा योग्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल गुण विभाग को प्राप्त हो, वैसे विद्या धर्म की शिक्षा करने वाले सबको आनंद करें। तो सन्यासी सबको विद्या का आनंद देता है, शिक्षा का आनंद देता है। तो वो भी हम अपनी की अपेक्षा किसी का भला करना चाहता है। जो व्यक्ति अपने पे ज़्यादा ध्यान ना दे, अपने को इतना ज़्यादा बड़ा ना माने, अपने को इतना एक तरह से अपने पर इतना डूबा ना रहे, एक तरह से दूसरों के लिए मदद करे इत्यादि, जैसे सन्यासी होता है, अपने पर इतना ध्यान नहीं देता, ईश्वर का कार्य करता है,
तो वो है सन्यासी। वो ज़्यादा पितर की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसने अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हम हमें भी सन्यासी को सत्कार करना चाहिए इत्यादि कह रहे हैं इसमें कि हाँ। तो वो पितर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबको पितर को अच्छे अच्छे पदार्थ दिए जाता है योग्य स्वीकार सुख को प्राप्त सत्कार को प्राप्त होकर प्रसन्नता विधान से उनसे अच्छे अच्छे सूक्ष्म विद्या लें क्योंकि उन्होंने विद्या में टाइम लगाया है। विद्या में उन्होंने अपने में नहीं विद्या में समय दिया है, लोगों में समय दिया है। तो ये इसमें विद्या कैटेगरी में आते हैं पितर की। ओम। तो देखते हैं हिंदी। तो ये कि हम नौकर को भी कहे कि हमारे पितर पात्र का ध्यान रखे। कोई